देश के कई राज्यों में बाढ़ की वजह से लगातार हालात खराब बने हुए हैं। सबसे ज्यादा असर बिहार और उत्तर प्रदेश पर पड़ा है। इस बीच राहत और बचाव में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ की 10 और टीमों को तैनात कर दिया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। इन दोनों राज्यों में ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के मकसद से इन दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 10 और टीमों को तैनात किया गया है। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और शहर में पिछले 3 सालों में दूसरी बार भयंकर बाढ़ की आशंका है। प्रधानमंत्री ने खुद लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वाराणसी में बाढ़ की हालात से बहुत चिंतित हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने हालात पर पैनी नजर रखी है और स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में है। वाराणसी में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। सभी तरह की सहायता के लिए सांसद कार्यालय 24 घंटे काम कर रहा है। नेपाल और पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने के कारण नदियों का जलस्तर और बढ़ जाने से उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात और खराब हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया के अलावा इलाहाबाद के फाफामऊ और छतांग में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बलिया में गंगा का स्तर खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर 60.31 मीटर के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। बाढ़ से राज्य में अभी तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 लाख लोग प्रभावित हैं। इलाहाबाद और बलिया में अगले कुछ दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात हैं। चारों तरफ से पानी भर गया था। कल का ऑपरेशन बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे लड़कों ने कम से कम 210 लोगों को वहां से निकाल लिया है। कुछ लोग घरों की रखवाली के लिए अभी भी अड़े हुए हैं और उनको प्रशासन के द्वारा बता दिया गया है कि जल्दी से जल्दी उनको निकाल लिया जाए। बिहार में बाढ़ से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। राज्य का कई हिस्सा और खासकर नदी के किनारे स्थित 12 जिले बुरी तरह से जलमग्न हैं। पटना में दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदा के साथ ही भागलपुर, कहलगांव, मुंगेर और बक्सर में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोन नदी भी पटना के मनेर में खतरे के निशान से ऊपर है। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य में पहले से तैनात एनडीआरएफ की 7 टीमों के अलावा 10 और टीमों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच औरंगाबाद में एक दुखद घटना में बाढ़ पीड़ितों को ले जा रहे एक नाव के कलेम गांव के नजदीक उफनती हुई पुनपुन नदी में पलट जाने से एक आदमी की मौत हो गई और 8 अन्य के डूब जाने की आशंका है। क्या क्या परेशानी हुआ, हम लोग हद हो गए और नहीं भोजन हम लोग को समय से मिल रहा है। भारी बारिश और डीवीसी बांध से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में हालात बिगड़ गए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग फंस गए हैं और संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। डीवीसी से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण हावड़ा, पश्चिमी मिदनापुर, बर्धमान और बांकुरा के ज्यादातर इलाके डूब गए हैं। एनडीआरएफ के राहत टीमों को तैनात किया गया है। एक बड़े कदम के तहत एनडीआरएफ ने सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार और उत्तर प्रदेश में कंट्रोल रूम शुरू किया है। अब तक एनडीआरएफ की टीमों ने 33,000 लोगों को बचाया है और 10,000 लोगों तक दवाइयां पहुंचाई हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।